तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। जैसा कि देख पा रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। क्योंकि आपके वनडे एग्जाम, जैसा कि यहाँ अभी आगामी एग्जाम के बारे में हमने लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे अगर हम किसी तार के प्रतिरोध के मान को दोगुना कर दें तो उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। अगर लंबा प्रतिरोध को बढ़ा दें तो लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बता दूं फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस वह होता है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ये हम छोटा सा सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। धारा I यहाँ फ्लो हो रही है और हमने यहाँ क्या एक रेजिस्टेंस R लगा दिया है। और क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए तो रेजिस्टेंस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस समानुपाती होता है किसके, आपके लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो लंबाई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम लंबाई का मान बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इसमें और हमने लंबाई बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट थिंग देख लें, सेकेंड स्टेटमेंट यह देखिए कि 1/A आर अनुत्क्रमणुपाती 1/A। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपके रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान क्या होगा। जैसे अगर आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पर एक तार ले रहे हैं, बेलनाकार तार। ठीक है, इस बेलनाकार तार की अगर हम लंबाई को क्या बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान को बढ़ा दे रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के मान को बढ़ा दे रहे हैं। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के मान को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई का मान क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का मान अगर हम बढ़ा देंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब इसमें ये स्टेटमेंट से एक सूत्र निकल के आता है रेजिस्टेंस का। वह सूत्र क्या है देख लीजिए। इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को मिलाने पर हमें एक सूत्र प्राप्त होता है ρL/A। ठीक है, यह कई बार आपको ऐसे रेजिस्टेंस का मान के रूप में यह सूत्र भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर रेजिस्टेंस के मान या लंबाई के मान को हम 2 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया के मान को, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना कर दें तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। या यह पूछा जाता है आपको कि त्रिज्या को अगर हम 2 गुनी कर दें तो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हमारा जो एग्जाम होता है उसमें हमें 40 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा इतना सेकेंड हमको क्या होता है स्पेंड करने के लिए मिलता है एक क्वेश्चन पे। तो हम इतना ज्यादा अगर टाइम इस सूत्र को निकाल के इसमें रखने पर अलग अलग मान रखेंगे, जैसे अगर उसने दिया है मान तो उसमें अलग अलग मान रखना पड़ेगा, Q1 Q2 मानना पड़ेगा,
L1 L2 मानना पड़ेगा, A1 A2 मानना पड़ेगा, ये बहुत सारी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो कुछ बेसिक सी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए एक ठीक है, तो ये जो A था ये क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसके बराबर क्या होता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर क्या होता है, A बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है एक लंबाई को लेके, ठीक है, एक लंबाई, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एरिया, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है त्रिज्या को लेकर, ठीक है, रेडियस। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते। बोला क्वेश्चन में आपको कि किसी तार की लंबाई को हम दोगुनी कर दें, लंबाई को क्या कर रहे हैं, दोगुनी कर दें, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। तो तब की कंडीशन में आप किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत ही इजी है। इससे आप 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन को चंद सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि लंबाई को दुगनी करने पर इसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। लंबाई को दुगनी करने की बात कही है, तो लंबाई जो है बराबर में दी है, तो लंबाई क्या कर रहे हैं, हम दोगुने कर रहे हैं। मान के चलिए लंबाई क्या है, आर है, आर को हम क्या कर रहे हैं, दोगुनी कर रहे हैं, तो 2, ठीक है, उस पर क्या कर दीजिए आप, वर्ग लगा दीजिए, और वर्ग लगाने पर क्या आ जाएगा आपका 4 गुना। मतलब जो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको कितने की पावर लगाना है, केवल 2 की पावर लगाना है। फिर बोला दूसरी कंडीशन में कि अगर हम इसे 1/3 गुना बढ़ा दें, लंबाई को 1/3 गुना बढ़ा दें, तो उसके रेजिस्टेंस के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। देखिए लंबाई को हम कितनी गुना बढ़ा रहे हैं, 1/3, तो बस वैसे ही क्या करना है, हमको 1/3 लेना है और 1/3 का वर्ग कर देना है। तो कितना हो जाएगा, कितने गुनी बढ़ जाएगी, 1/9 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा। जो लंबाई रेजिस्टेंस का मान है वो कितना बढ़ जाएगा, 1/9 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ाने पर, लंबाई के मान 1/3 बढ़ाने पर। ठीक है, चलिए समझ पाए होंगे यहां तक। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि एरिया, एरिया के मान में वृद्धि करने पर, ठीक है, एरिया के मान में वृद्धि करने पर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया, चलिए हम एरिया को बढ़ा देते हैं 2 गुना, ठीक है, एरिया को कितना बढ़ा दे रहे हैं, 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो 2 गुना बढ़ाने पर हमने एरिया को बढ़ा दिया, कितना, 2 गुना बढ़ा दिया, तो यह भी, इसमें भी क्या होगा, 2 पर हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और कितना, एरिया को 2 गुना बढ़ा दी तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना, 4 गुना आएगा। लेकिन एरिया क्या है हमारा, नीचे के साइड लिखा है, तो इसका जो मान होगा 1/4 गुना बढ़ जाएगा। ये चीज को आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि एरिया क्या होता है, जितना, देखो एरिया क्या होगा, 1/4 गुना क्या होगा, जैसे अगर हम इसे 4 गुना बढ़ा रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस का मान कितना बढ़ेगा, 1/4 गुना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एरिया क्या लिखा है, नीचे के साइड लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए। ठीक, उसके बाद अगर आपको बोला कि 1/2 हमें क्या बढ़ाना है, 1/2 गुना बढ़ाना है, किसको, एरिया को 1/2 गुना बढ़ाना है। तो एरिया को जब आप 1/2 गुना बढ़ाएंगे तो इसका मान कितने गुना बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस का 1/4। तो 1/4 यहाँ पर सही आंसर है क्या, नहीं, तो 1/4। अब हम क्या, 1 के बटे में 4 लिख दिए थे जब 4 गुना बढ़ा था, तो 1 के बटे में 1/4 लिखेंगे, तो यह क्या होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, जिससे ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है, यहां तक समझ गए कि क्या होगा,
कि जो एरिया होता है, मैंने पहले ही बताया था पहले सेकेंड स्टेटमेंट में कि एरिया इसके क्या होता है, विद क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे त्रिज्या। चलिए त्रिज्या देख लेते हैं, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सूत्र देखिए रेजिस्टेंस का, मैंने आपको इक्विवेलेंट सूत्र बताया था रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं इसके जगह यहाँ पर R इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ठीक, तो अब हम अगर त्रिज्या को बढ़ाते, कितनी त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दी जाए, त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, आप बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस में ऑलरेडी 2 की पावर लगी है, हम और 2 की पावर लगाएंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 पर 4 की पावर हो जाएगी। ठीक है, 1/4 पर 4 की पावर, सॉरी 1/2 पर 4 की पावर, और ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 4 चौ 16, 16 चौ 64 और 4 चौ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर आपको बोला कि 1/2 गुना बढ़ाइए तब क्या मान होगा, तो आपको ये कमेंट्स करके बताना है फ्रेंड्स कि जब हम त्रिज्या को 1/2 गुना अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 3 प्रकार से हम अगर किसी भी तार की जो लंबाई है अगर उसको वृद्धि करते हैं, त्रिज्या को वृद्धि करते हैं और एरिया को वृद्धि करते हैं तो रेजिस्टेंस के मान पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और किस प्रकार से बढ़ता है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखिएगा। थैंक यू।